आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। जुमे का दिन था, जुमे की नमाज मस्जिद में अदा की गई है। वहाँ खूब भीड़ थी। मस्जिद हाथी खाना पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम ने नमाज अदा कराई। उन्होंने तकरीर के दौरान एक बड़ी बात कही और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है वो झकझोरने वाला था। इस वजह से कि ईद मिलादुन्नबी पर जो जुलूस अभी पिछले दिनों निकला था, उसमें जिस तरह की चीज़ें की गईं उससे वो नाखुश थे। उनका कहना था कि जुलूस की जो शक्ल होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। इसकी वजह भी उन्होंने बयान की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नात बजाई जा रही थी, सोना आया, या और इस तरह से डीजे पर लोग नात के बाद झूम रहे थे, वो जुलूस का तरीक़ा नहीं हो सकता। इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो सादगी हमें बताई है, जिस तरह से हमें रहने का हुक्म दिया गया है, जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का, खुशियाँ मनाने का हुक्म दिया गया है, उससे वो चीज़ मेल नहीं खाती। मस्जिद के इन इमाम की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि जुलूस शुरू होने से पहले अंजुमन खुद्दाम रसूल ने अंजुमनों के लिए जो इंस्ट्रक्शन जारी किए थे, उसमें भी ये कहा था कि जुलूस को सादगी के साथ निकालना है, डीजे नहीं लाना है, साउंड सिस्टम से परहेज़ करना है। और बात यहाँ तक तय हुई थी प्रशासन की मीटिंग में कि वाहन भी नहीं आएंगे। लेकिन ये तीनों चीज़ें ही जुलूस में दिखाई दी। द लीडर हिंदी की टीम ने भी इस जुलूस को लाइव कवर किया था। तब भी दिखाई दिया था किस तरह से कुछ अंजुमनें डीजे, साउंड सिस्टम और गाड़ियों के साथ इस जुलूस में हिस्सा ले रही हैं। नात भी उसी तरह की बजाई जा रही थी जिस पर रोक है। नात में म्यूज़िक का इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता, ये आला हज़रत का फतवा भी है। लेकिन उसके बावजूद कुछ अंजुमनों ने दुस्साहस दिखाया है। अच्छी बात यह है कि द लीडर हिंदी ने जब इस बाबत अंजुमन खुद्दाम रसूल के सदर और सचिव से बात की थी, दोनों ने ही इस बात को कबूल किया है, ये कहते हुए कबूल किया है कि आइंदा साल जो जुलूस निकलेगा उसमें हम कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे इन पर रोक लगाई जा सकती है। न डीजे आएंगे और जिस तरह से लोग म्यूज़िक वाली नात का या कव्वालियों का इस्तेमाल कर गए हैं, अगले सालों में वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आइए आपको इस पूरे मामले में किसने क्या कहा है सुनवाते हैं। कि अंजुमनों को बुला के मशवरा किया जाएगा जी और जो जो भी फिजूल खर्ची है, वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस बनाना बहुत अच्छी बात है। जी और उसके साथ साथ जो भी है वो गरीबों का, आम आदमी के फेवर में या उसकी सहूलियत के लिए जो भी जायज़ काम होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। बेहतर ऐसा नहीं है, शादी है या कोई भी उनकी जो बीमारी है, परेशानी है, उसमें उनकी जो है सहायता की जाए तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। क्योंकि भाई टैग के पीछे तो सब जाते ही हैं, जिसके पीछे टैग लगा हुआ है। लेकिन एक जिसके पीछे टैग लगा हुआ है, बड़े आदमी के पीछे तो सब जाते ही हैं। लेकिन एक जो आम आदमी है, पड़ोसी है, बगैर उसके जात पात के अगर उसका ख्याल रखा जाए तो वो ज़्यादा अफजल और आला है। भाई जुलूस मोहम्मदी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े नहीं देख रहे हैं, न झाले देख रहे हैं, वो तो दिल देख रहे हैं। तो कोशिश ये करे इंसान की, अगर जो जायज़ खर्चे हैं वही करे और जो बचे उससे खिदमत करे। मेरी भी यही अपील है। तो हमने आपकी ऐसे अंजुमन जो नोट करी है ना, उन अंजुमनों को हमने आपकी फ़ोन नंबर सब कुछ है, उनको आपकी बात जुलूस से पहले एक मीटिंग करेंगे जो हम 1 महीना पहले, उसमें हमने एक लेटर बनवा लिया है पूरा अपना। और उनसे हम लिखित मिलेंगे कि जुलूस में डीजे किसी हाल में नहीं जाएंगे, जुलूस में डीजे ना आए तो अंजुमन ना आए। ये हम आपकी मीटिंग में ये चीज़ का उनसे मतलब एक फॉर्म टाइप भरवाएंगे। प्रोफार्मा हमने बनाया है। कुछ लोग लेके जो डीजे आए उन्होंने गलत तो करा ही करा, अब उनकी हमने नाम नोट करके अपने पास अलग से एक लिस्ट बना ली है। जो अपील की थी वो आप इस बार ऐसा था, हमें परमिशन बहुत लेट मिली, आपको मालूम ही है। ये मीटिंग हमारी 1 दिन पहले हुई थी और जिस दिन मीटिंग हुई थी उसके अगले दिन पूरा दिन पानी पड़ता रहा। तो इस बार हमारा कुछ काम नहीं हो पाया, बस जुलूस निकलवाया इसके बाद तो सरकार का। और अब की बात जो ये है, ये 1-2 महीने पहले मीटिंग करके सारा कुछ तय करा जाएगा। कव्वालियों से रोक होगी 100% अब की बार जुलूस में, डीजे से रोक होगी 100% अब की बार जुलूस में, बड़े बड़े साउंड सिस्टम से रोक हो जाएगी। उसको 100% बैन कराना है अब की बार। और
जो अंजुमन हम प्रशासन को लेकर देंगे, जो अंजुमन डीजे लेकर आए वो उसको जब्त कर ले, उसकी जिम्मेदारी हमारी कोई नहीं है। हमने इस बार भी डीएम साहब से कहा था कि जो भी अंजुमन डीजे लाए उसको आपने थाना स्तर, चौकी स्तर से अगर उनको रुकवा देंगे तो जुलूस को कोई बदमजहबी नहीं फैलेगी। तो प्रशासन इस बार कुछ ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था। आपकी मीटिंग एक दिन पहले ही हुई थी। अब की बार इंशाल्लाह ये सब चीजें खत्म होंगी और जो हजरत ने फरमाया है वैसे ही होगा। बात एकदम साफ हो गई है। अल्लाह के रसूल जिनका कि यौम विलादत था, ईद मिलादुन्नबी थी, उन्हीं के जश्न में उम्मती झूमते हुए दिखाई दिए हैं। उनके लिए क्या सही है क्या गलत है अल्लाह के रसूल ने खुद ही साफ कर दिया है। उन्होंने फिजूल खर्ची को हराम करार दिया है और इसको लेकर दरगाह आला हज़रत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रज़ा खां कादरी ने भी एक शानदार अपील की थी। उन्होंने कहा था कि डीजे, साउंड सिस्टम और वाहनों से जो पैसा बचे उससे वो गरीब लड़कियों की शादियां कराएं। ऐसा होता तो ये अच्छा काम था और अंजुमनों को सोचना होगा कि वो गरीब लड़कियों की शादी कराकर किस तरह उनकी दुआओं के हिस्सेदार बन सकते हैं।